ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरीन। शुरुआत करेंगे उन 4 खबरों के साथ जो इस बुलेटिन में आगे आप विस्तार से देखने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर में आतंक के आका मसूद अजहर के खानदान का खात्मा। सामने आया जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर इलियास कश्मीरी का कबूलनामा। बोला बहावलपुर में टुकड़े टुकड़े हो गया मसूद अजहर का पूरा परिवार। इससे जुड़ी जानकारी देंगे आगे आपको। गोरखपुर में गौ तस्करों ने नीट के छात्र को मार डाला। 1 घंटे घुमाया और फिर मुंह में गोली मारी। भीड़ ने एक आरोपी को पकड़कर पीटा। इलाके में तनाव है। सीएम योगी बोले अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। और तीसरी खबर, उत्तराखंड में बादलों से फिर किस तरह से तबाही बरसी है उससे जुड़ी हुई। घर, होटल, रास्ते सब कुछ तबाह हो गए हैं। टपकेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंच गया है सैलाब। हिमाचल के मंडी धर्मपुर में भी तबाही है। बस अड्डा, बाजार डूब गए हैं। कई लापता भी हैं। चौथी खबर, हरियाणा के पलवल में नशे में धुत एक पुलिसकर्मी ने स्कूली बच्चों को कार से कुचल दिया। 2 की मौत हो गई और 1 की हालत नाजुक बनी हुई है। लोगों ने पीछा करके उस पुलिस वाले को पकड़ लिया। अब विस्तार से आपको खबरें दिखाते हैं। बात करेंगे हैदराबाद की, जहां सड़क पर चलते चलते एक टैंकर बड़े हादसे का शिकार हो गया। और हादसे का यह डरा देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि आखिर गलती किसकी है। टैंकर आया और सीधे मंदिर की दीवार को जोरदार टक्कर मारी। हादसे से मंदिर में मौजूद लोगों का कलेजा बैठ सा गया। किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि बस के आने के बाद सामने आने वाले टैंकर श्री अभ्यंजनेय स्वामी मंदिर की दीवार से टकरा जाएगा। हादसे के ठीक पहले बुजुर्ग मंदिर में ही एक्सरसाइज कर रहे थे। वहीं एक युवक पास में बैठा था। उसी दौरान यह हादसा हो गया। इस हादसे में टैंकर के ड्राइवर को गंभीर चोट आई है, जिसे अस्पताल में एडमिट कराया गया। हादसे के पीछे नींद आने को पहली नजर में बड़ा कारण माना जा रहा है। रांची की एक सड़क पर बड़ा करिश्मा हुआ, जहां एक महिला महज 1 फीट की दूरी से बहुत बड़ी आफत से बच गई। सिर्फ 1 फीट की दूरी से महिला मौत के मुंह में जाने से बच गई। एक झटके में 30 फीट चौड़ी दीवार भरभरा कर गिर गई। महिला छाता लेकर गुजर रही थी। उसी समय मानो दीवार इंतजार कर रही थी। लेकिन इसे करिश्मा कहिए या इत्तेफाक, 30 फीट चौड़ी दीवार भरभरा कर गिर गई और महिला पूरी तरह से सुरक्षित थी। भयंकर बारिश की वजह से सामने की दीवार कमजोर होकर गिर गई, जिसकी चपेट में आने से ये महिला बच गई। हादसे का मंजर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, वरना किसी को छूकर निकल गई आफत पर यकीन नहीं होता। घटना राजधानी के कटहल मोड़ इलाके के पास की है। कर्नाटक के बीदर में सौतेली मां ने 6 साल की बच्ची को तीसरी मंजिल से धक्का देकर मार डाला। आरोपी राधा ने इस घटना को हादसा बताकर इसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन पड़ोसी के सीसीटीवी कैमरे में पूरी करतूत रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी वीडियो में दिखाई दिया कि सौतेली मां ने 6 साल की बच्ची को तीसरी मंजिल से धक्का दिया। सौतेली मां ने 6 साल की बच्ची शानवी को तीसरी मंजिल से फेंककर उसे मौत के घाट उतार दिया। आरोपी राधा ने शुरुआत में अपने पति और घरवालों को बताया कि वो सो रही थी। तब बेटी तीसरी मंजिल से गिर गई, लेकिन मामले में मोड़ तब आया जब पड़ोसी ने शानवी के पिता सिद्धांत को सीसीटीवी फुटेज सौंपे, जिसके बाद सिद्धांत ने अपनी दूसरी पत्नी राधा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। इधर यूपी के अमरोहा में दबंगों ने जमकर कोहराम मचाया। दबंगों ने विकलांग महिला के पति और उसके देवर पर हमला कर दिया और दिन दहाड़े बेरहमी से पीटा। 8-10 लोगों ने 2 सगे भाइयों पर लाठी डंडे बरसा दिए। पुरुष तो पुरुष, महिलाओं ने भी दोनों भाइयों को जमकर मारा। मारपीट के दौरान एक दबंग तो तमंचा निकाल लाया और फायर करने की कोशिश करने लगा। मारपीट की वजह से धनेरा थाना क्षेत्र का चुचेला कला गांव जंग का मैदान बन गया। मामूली बात पर बहस हुई थी, लेकिन विवाद ने ऐसा रूप लिया कि दोनों भाई लहूलुहान हो गए। यूपी के सिद्धार्थनगर में एक महिला को बेहोश करके चोरों ने अलमारी तोड़ने की कोशिश की।
चोरी की इस घटना के बाद लोगों ने पहरा देना शुरू कर दिया है और संदिग्ध लोगों को पकड़ लिया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। एक युवक पर लोगों ने लात घूंसे बरसाए तो दूसरे को जमीन पर घसीट कर पीटा। थप्पड़ तो इतने मारे जिसकी कोई गिनती नहीं है। ड्रोन वाले चोरों के खौफ से इंदिरानगर के लोगों के सिर पर खून सवार था, इसीलिए जब इतने से भी मन नहीं भरा तो लोगों ने लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। जब तक पुलिस आई, लोगों ने दोनों ही युवकों को मार मार कर अधमरा कर दिया। गनीमत रही कि पुलिस ने वक्त रहते दोनों को भीड़ से छुड़ा लिया, नहीं तो पिटाई की वजह से दोनों की जान भी जा सकती थी। इधर जाते जाते बरसात ने पहाड़ में रहने वाले लोगों को एक बार फिर से डराने का काम किया। सबसे ज्यादा तबाही हुई उत्तराखंड के देहरादून में। देहरादून के पास सहस्त्रधारा में बादल फटने के बाद नदी के किनारे बने हुए होटल, रेस्टोरेंट्स और घर सब बर्बाद हो गए। कल रात की तबाही के बाद अभी भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। आधा सितंबर बीत जाने के बाद भी नदी नालों में पानी का ऐसा रौद्र रूप दिखेगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। रात 11 बजे के बाद आए सैलाब ने सुबह तक कई होटल का नामो निशान मिटा दिया। सारी दुकानें, सारे मकान जितने भी आसपास मौजूद थे पूरी तरह से इस सहस्त्रधारा नदी की भेंट चढ़ गए हैं। लगातार यहाँ पर नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। टूरिस्ट को नदी किनारे का व्यू देने वाले 10 से अधिक होटल बर्बाद हुए। होटल चलाने वाले अब सड़क पर आ गए हैं। होटल भाई जी करीब 18-20 कमरे का होटल था मेरे तो। 20 कमरे का होटल था। 20 कमरे का होटल खत्म हो गया। गाँव में मकान थे तो सारे खत्म हो गए। टूटती आवाज में दर्द बयां करने वाले कारोबारी भगवान के दर पर भी नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ भी सैलाब का कब्जा है। मंदिर है, वो नज़ारा है, देखिएगा किस तरह से पानी ने पूरे इस मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया है, पूरे इस इलाके को तहस नहस कर दिया है। सैलाब के रौद्र रूप ने नदी किनारे बसे हर व्यक्ति को बीती रात डर के मारे घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। देखिए, पहाड़ से आया हुआ पानी न सिर्फ नदी के रास्ते में तबाही मचाता गया, बल्कि शहर के अंदर बनी हुई मार्केट को भी सैलाब ने बर्बाद कर दिया। बीती रात बादल फटने के बाद आए सैलाब ने इस होटल को बैठा दिया। देव हिल्स होटल कभी एक शानदार होटल हुआ करता था, ये जमींदोज हो चुका है। और भी कई दुकानें हैं जो पूरी तरह से जमींदोज हो चुकी हैं। देखेंगे किस तरह से, देखिए तमाम गाड़ियां, स्कूटियां किस तरह से यहाँ पर इस मलबे में दबी हुई हैं। गाड़ियां न सिर्फ मलबे में दबी रही, बल्कि कुछ तो ऊपर की ओर से आकर फंस भी गई। पूरा जो पानी है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और ये पूरा जो मार्ग है आगे जाने का बंद है। मैं आपको दिखा दूं कि ये जो पूरा पुस्ता है पूरी तरह से बह चुका। नीचे एक गाड़ी फंसी हुई है, ये गाड़ी बह कर के आई है। सहस्त्रधारा से मालदेवता जाने वाला रास्ता भी एक दूसरी नदी के खतरनाक रूप की वजह से कट गया। मौजूद हूँ मालदेवता और सहस्त्रधारा जाने वाले उस मार्ग पर, जो पूरी तरह से वॉश आउट हो चुका है। नदी किनारे रहने वाले लोग कह रहे थे कि उन्होंने रात भर भगवान से अपनी जिंदगी बचाए रखने की प्रार्थना की है। देखिए, देहरादून में कई ऐसे खुशकिस्मत लोग भी थे जो खतरनाक सैलाब के बीच फंसकर भी बच गए। देहरादून के पास विकास नगर में एक व्यक्ति ने खंबे पर चढ़कर अपनी जान बचाई। सैलाब के बीच फंसते ही इसने खंबे को अपना सहारा बना लिया। खंबे को जोर से पकड़कर लटके शख्स के नीचे पानी इतनी तेजी से बह रहा था कि अगर ये नीचे आता तो 1 सेकंड के भीतर इसकी जान जा सकती थी। जब तक एसडीआरएफ की टीम नहीं आई, इसने खंबे से अपना हाथ नहीं छोड़ा। बताया गया कि कुछ देर बाद एसडीआरएफ की मदद से इसे बाहर निकाला गया। तब तक इसने इतनी हिम्मत दिखाते हुए खुद को बचाए रखा। अब इस खंबे पर चढ़कर उसने खुद को बचा लिया, लेकिन सबकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं होती। देहरादून के ही दूसरे इलाकों में कुछ लोगों ने चट्टान पर बैठकर खुद को इस सैलाब से बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो नाकाम रहे। झुंड बनाकर चट्टान पर खड़े होने से इनको लगा कि ये बच जाएंगे, लेकिन खतरनाक सैलाब नदी की उस चट्टान को भी अपने साथ बहा कर ले गया। चट्टान के गिरने के बाद उस पर बैठे लोग भी बहते चले गए। देहरादून के धूलकोट तुलाज में कुछ लोग चट्टान में बैठकर खुद को सैलाब से बचाने की कोशिश कर रहे थे। उसी वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया।
उत्तराखंड में कुदरत ने किसी को नहीं बख्शा। देहरादून में भारी बरसात के बाद तमसा नदी उफान पर आई तो उसने टपकेश्वर महादेव मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया। हालात ऐसे खराब हुए कि अब वहां मंदिर तो है लेकिन महादेव के भक्त नहीं। जिस जगह पर भक्तों को रहना चाहिए वहां पानी का तेज बहाव आ गया। मंदिर में बजरंगबली की मूर्ति, उनके साथ छोटे छोटे दूसरे मंदिर, सब कुछ पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया। देहरादून के ही पौंडा में देवभूमि इंस्टीट्यूट में पानी भरा तो उसमें 200 स्टूडेंट्स फंस गए। सैलाब के डर से रोते हुए छात्रों को एसडीआरएफ ने सुरक्षित बाहर निकाला। और अब देखिए वो खतरनाक वीडियो जिसे देखकर आप पहाड़ी राज्यों की सड़कों पर आने वाले खतरे को समझ पाएंगे। देहरादून में नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। अब बारिश का पानी उस टूटी हुई सड़क को चीरता हुआ निकल रहा है। यहाँ ऊपर नीचे हर तरफ से पानी की धार सड़क को पार करती दिखी। किसी झरने की तरह दिख रहा ये मंजर हरिद्वार नेशनल हाईवे का है। बीती रात से हो रही बारिश के बाद फन वैली और उत्तराखंड डेंटल कॉलेज के बीच का ब्रिज टूट गया, जिसके बाद कुछ पानी सड़क के ऊपर से आ रहा था तो बहुत ज्यादा मात्रा में सड़क के नीचे से भी सैलाब को बहते हुए देखा गया। देहरादून में सैलाब इतना खतरनाक रूप ले चुका है कि उसकी वजह से कब कौन सी सड़क टूट जाए कोई कह नहीं सकता। एक मुसीबत ऋषिकेश की तरफ भी आई। वहां की चंद्रभागा नदी में अचानक से पानी का लेवल बढ़ गया और इस वजह से पानी हाईवे तक आ गया था। अचानक आई इस मुसीबत के बाद कई गाड़ियां उसमें फंस गई। उन गाड़ियों में फंसे लोगों को एसडीआरएफ ने सुरक्षित बाहर निकाला। नदी के तेज बहाव में एक ट्रक और कार के फंस जाने के बाद एसडीआरएफ ने ऑपरेशन शुरू किया था। गाड़ियों को निकालने से पहले उसमें फंसे 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम हुआ। लाइफ सेवर जैकेट, हेलमेट, रस्सियों की मदद से सैलाब से लड़ते हुए 3 लोगों की जिंदगी बचाई गई। खतरे को देखते हुए हरिद्वार में माइक से लोगों को अलर्ट किया गया। पहाड़ों में बारिश होने के कारण और बादल फटने के कारण गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अतः सभी से निवेदन है कि गंगा किनारे तट पर ना जाएं। पुलिस ने लोगों से ये भी कहा कि अभी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता रहेगा। उत्तराखंड के लोग हर दिन कुदरत के कहर को कैसे महसूस कर रहे हैं उसका लाइव उदाहरण भी देखने को मिला। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में बिजली कड़कने का खतरनाक वीडियो सामने आया। बीजेपी नेता अनिल बलूनी की तरफ से यह वीडियो शेयर किया गया है। यहां बिजली की आवाज ही किसी आम इंसान को डराने के लिए काफी थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ कुंभ के लिए सरकार किसानों से जमीन अधिग्रहण कर रही है, लेकिन किसान लैंड पुलिंग योजना के विरोध में खुलकर सामने आ गए हैं। हजारों किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ प्रदर्शन किया। किसानों की मांग है कि उज्जैन सिंहस्थ क्षेत्र से लैंड पुलिंग पूरी तरह समाप्त की जाए। कुंभ भव्य तरीके से हो लेकिन किसानों को परेशान ना किया जाए। प्रोटेस्ट चूंकि सिंहस्थ के चलते लैंड पुलिंग को लेकर के ये जो कानून बनाया गया, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो किसान हैं वो चाह रहे हैं कि लैंड पुलिंग का कानून हटे। क्या चाहते हैं? लैंड पुलिंग वापस होनी चाहिए। लैंड पुलिंग वापस होनी चाहिए और फालतू की जमीन अधिग्रहण कर रही है सारी वापस होनी चाहिए। लैंड पुलिंग वापस होनी चाहिए और सोयाबीन का भाव 6000 पार होना चाहिए। फसलों का दाम नहीं मिल रहा है, किसान दुखी है। तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो किसान की सुनेगी उसी की सरकार रहेगी। इधर हरियाणा के पलवल में नशे में धुत एक पुलिसकर्मी ने स्कूल से लौट रहे 3 बच्चों को कार से कुचल दिया। बच्चों को रौंदने के बाद पुलिसकर्मी भागने लगा लेकिन लोगों ने उसे पकड़ा और फिर पुलिस को सूचना दी। उटावर थाने की पुलिस आई और आरोपी पुलिसकर्मी को अपने साथ लेकर जाने लगी तो लोगों ने पुलिस की गाड़ी का पीछा किया। लोग मांग कर रहे थे कि आरोपी पुलिसकर्मी ने शराब पी हुई है, इसीलिए उसका मेडिकल टेस्ट सबके सामने कराया जाए।
कर्मियों ने जब गाड़ी नहीं रोकी तो लोगों ने अपनी गाड़ी पुलिस की गाड़ी के सामने लगा दी और गाड़ी रुकवाई। वहीं घटना के समय का भी एक वीडियो सामने आया जिसमें 3 बच्चों एहसान, अयान और अरजान को कार से कुचलने के बाद जब पुलिस वाले को लोगों ने पकड़ा तो वो नशे में धुत दिख रहा है। आजकल माँ बाप को यही नहीं पता होता कि उनके बच्चे आखिर क्या कर रहे हैं। पढ़ने के नाम पर बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा दिया जाता है और उसके बाद अंजाम ऐसा होता है कि परिवार जिंदगी भर पछताता ही रह जाता है। यूपी की राजधानी लखनऊ से एक ऐसा ही मामला निकलकर सामने आया है। मोहनलालगंज के रहने वाले सुरेश यादव को लगता था कि उनका 13 साल का बेटा यश कुमार मोबाइल से पढ़ाई करता है। जिस मोबाइल से यश पढ़ा करता था उसी मोबाइल से सुरेश यादव का बैंक अकाउंट लिंक था जिसमें 13 लाख रुपए थे। घर वाले इस बात से अनजान थे कि मोबाइल उनके बेटे की शिक्षा का नहीं बल्कि उसके भविष्य को बर्बाद करने का एक जरिया बन गया है, क्योंकि यश ऑनलाइन गेम के चक्कर में फंस गया था। उसे ऑनलाइन गेम खेलने की ऐसी आदत लग गई थी, ऐसी लत लग गई थी कि उसने 13 लाख रुपए उड़ा दिए। 13 साल का यश घर का बड़ा बेटा था और ऑनलाइन गेम में पैसे कमाने के उसके लालच ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। यश मोबाइल में चोरी चुपके फ्री फायर गेम खेलता था। कभी उसने अकाउंट से 2000 रुपए निकाले तो कभी 20,000। यश हर रोज अकाउंट से 15 से 20 बार पैसे निकालता था और गेम में हार जाता। इसी तरह करते करते उसने अकाउंट में रखे हुए पूरे 13 लाख रुपए निकाल लिए और ऑनलाइन गेम में हार गया। सुरेश यादव जब बैंक से 20,000 रुपए निकालने पहुंचे तो खाता खाली देखकर उनके होश उड़ गए। घर आकर उन्होंने बेटे से इसके बारे में पूछा तो बेटे के पास कोई जवाब नहीं था और उसने फांसी लगा ली। ये लोग तो फिर डांट देते रहे लेकिन हमने कभी डांटा नहीं। हमने कहा भैया ये काम बड़ा खराब की नहीं हो जो आज हमारे जी एक पैसा तक नहीं, सब जुआ खेल रहा है बेटा, बस इतनी बात करके हमने बैठ गए। पिता पाई पाई जोड़कर बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाता था, कोचिंग करवाता था ताकि बेटा पढ़ लिख कर कामयाब हो जाए, लेकिन ऑनलाइन गेम खेलने की लत ने न सिर्फ यश को मार डाला बल्कि पूरा परिवार ही उजड़ गया। आजकल हर हाथ में मोबाइल फोन है और इसी मोबाइल फोन के जरिए लोगों को फंसाने का खेल बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा है। ऑनलाइन बैटिंग ऐप चलाने वाली कंपनीज इसके लिए बड़े बड़े चेहरों का इस्तेमाल भी करती हैं, जिन पर अब जांच एजेंसीज का फंदा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। अवैध बैटिंग ऐप के मामले में ईडी ने पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा को समन भेजा है और 22 सितंबर को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया है। इसके अलावा पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह से भी 23 सितंबर को पूछताछ होगी। इससे पहले सुरेश रैना और शिखर धवन से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। देखिए, सिर्फ क्रिकेटर ही नहीं बल्कि कई अभिनेता और अभिनेत्री भी अवैध बैटिंग ऐप से जुड़े हुए मामलों में फंसे हुए हैं। आज बंगाली एक्टर अंकुश हाजरा ईडी दफ्तर पहुंचे, जिनसे लंबी पूछताछ भी हुई, जबकि अभिनेता सोनू सूद से 24 सितंबर को ईडी पूछताछ करने वाली है और इस मामले में अभिनेत्री उर्वशी रौतेला को भी ईडी ने समन भेजा है। इधर राजस्थान में मीणा समाज के युवा नेता नरेश मीणा पिछले कई दिनों से झालावाड़ हादसे को लेकर जयपुर में आमरण अनशन पर हैं, लेकिन इस बीच उनका एक वीडियो सामने आया जिसे लेकर वो विवादों में घिरते दिख रहे हैं। पुलिस ने तीनों बदमाशों का इंदिरा सर्कल से लेकर थाने तक जुलूस निकाला। जहां जहां बदमाशों की तूती बोलती थी वहां वहां ले जाकर पुलिस ने बदमाशों की पैदल परेड कराई। तीनों बदमाश लंगड़ाकर चल रहे थे तो पीछे पुलिस की गाड़ी चल रही थी। पुलिस का संदेश साफ था कि पुलिस सुरक्षा में तत्पर है और इन जैसे बदमाशों से डरना नहीं है। पुलिस अब पता लगाने में जुटी है कि आरोपी हथियार कहां से खरीदते थे जिसके दम पर ये चोरी और लूटपाट किया करते थे। बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं, जहां पर पुणे में कुछ लोगों की सांसें उस वक्त अटक गई जब एक लिफ्ट तेज झटके के साथ अचानक बंद हो गई। उस लिफ्ट में महिलाएं थी, बच्चे भी थे जो बाल बाल बच गए। हादसा पुणे के वाघोली इलाके की एक बिल्डिंग में हुआ। लिफ्ट झटके के साथ बंद हुई तो बच्चा लिए एक महिला धड़ाम से गिर गई। इसे इस तौर पर देखा जा सकता है कि 3 महिलाएं और 2 पुरुष लिफ्ट से अपने फ्लैट पर जा रहे थे, लेकिन तभी लिफ्ट तेज झटके के साथ बंद हुई और बच्चा लेकर खड़ी एक महिला गिर गई, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन जो लोग लिफ्ट के अंदर थे कुछ देर के लिए उनकी जान हलक में आ गई। ग्रेटर नोएडा की अजनारा होम सोसाइटी में लिफ्ट अटकने की घटना सामने आई है और अचानक इस लिफ्ट में झटका लगा और लिफ्ट 2 फ्लोर के बीच रुक गई, जिसके बाद सोसाइटी के गार्ड और टेक्नीशियन ने बहुत मुश्किल से लोगों को बाहर निकाला। लिफ्ट में
मौजूद 4 महिलाओं सहित 8 लोगों को बाहर निकाला गया। तो भाई वेट ज्यादा होगा तो खुलेगा ना, कि वेट ज्यादा होगा तो धंस जाएगा, फिर कोई बटन ही काम नहीं करेगा। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? लिफ्ट फंसने से लोग इतने गुस्से में आ गए कि वो गार्ड और टेक्नीशियन पर भड़क गए। ये लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ है? ये रजिस्ट्रेशन थोड़ी है। लिफ्ट एक्ट में इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टरेट के पास रजिस्ट्रेशन हुआ है लिफ्ट का। बताया जा रहा है कि सोसाइटी की एक लिफ्ट काफी दिन से खराब है, लेकिन उसे ठीक नहीं कराया गया। आपको कुछ ट्रेनिंग दिया है इसका लिफ्ट को संभालने का? नहीं दिया है ना? तो भाई सिक्योरिटी वालों को देते नहीं, अंदर से कॉल लगेगा नहीं। अगर ये मिश्रा जी नहीं आए होते तो हमारा क्या होता? लिफ्ट में फंसे लोगों का कहना है कि लिफ्ट अटकने के बाद उनके मोबाइल का नेटवर्क चला गया था। एक बुजुर्ग महिला घबराने लगी थी, इमरजेंसी बटन भी काम नहीं कर रहा था और 15 मिनट तक उनकी जान लिफ्ट में ही अटकी रही। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक लड़का जब जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने गया तो बाघ से उसका सामना हो गया। हालांकि बाघ को देखते ही युवक पेड़ पर चढ़ गया, जिसके चलते उसकी जान बच गई। पेड़ पर चढ़ते ही युवक ने मोबाइल निकाला और बाघ का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। कुछ देर तक तो जंगल में सन्नाटा छाया रहा, लेकिन जैसे ही बाघ युवक की तरफ बढ़ा उसकी हालत खराब होने लगी। जब युवक को कुछ समझ नहीं आया तो वो बाघ को ऐसे भगाने लगा मानो किसी गाय या भैंस को भगा रहा हो। गाय और भैंस भगाने वाले स्टाइल से जब बाघ नहीं गया तो युवक ने अजीब अजीब सी आवाजें निकालनी शुरू कर दी। इन आवाजों को सुनकर बाघ सहम गया और वापस लौट गया। अब इसे युवक का दिमाग कहें या बाघ की बेवकूफी, क्योंकि युवक इस गलतफहमी में था कि पेड़ पर चढ़ने से बाघ उसके पास नहीं पहुंच पाएगा। अच्छी बात यह रही कि उसकी अजीब अजीब सी आवाजों को सुनकर बाघ लौट गया। बाघ के जाने के बाद युवक ने फोन करके गांव वालों को बुलाया और जब गांव वाले पहुंचे तब जाकर वो नीचे उतरा। बाघ कितना खूंखार है इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि पिछले कुछ दिनों में इसने कई जानवरों पर हमला किया है। राजस्थान में मीणा समाज के युवा नेता नरेश मीणा का एक वीडियो सामने आया है, जिसे लेकर वो विवादों में घिरते हुए दिख रहे हैं। दरअसल नेताजी ने मंच पर बकरियां बुलाई और लोगों से बैठने का इशारा किया। नेताजी बकरियों को लाइन में खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कई समर्थक बैठ ही नहीं रहे थे और कुछ तो मोबाइल में मशगूल थे, जिस पर नेताजी का पारा हाई हो गया और फिर मंच से पत्थर उठाया और एक समर्थक को दे मारा। इसके बाद तो नेताजी रुके ही नहीं, मंच पर बैठे युवक को एक के बाद एक कई लात मारी, जैसे कह रहे हो कि समर्थक हो तो जमीन पर बैठो, ऊपर कैसे आ गए। वो तो गनीमत रही कि दूसरा व्यक्ति दौड़कर नेताजी के पास आया और उन्हें समझाकर दूसरी तरफ ले गया, लेकिन नेताजी मानने वाले कहां थे। वो मंच के चारों तरफ भीड़ को भगाने लगे और जब दिल नहीं भरा तो मंच से नीचे उतरे और एक व्यक्ति को नीचे बैठने का इशारा करते हुए चिल्लाने लगे। वहीं अब नरेश मीणा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अब एक बार फिर आपको पहाड़ों में सैलाब की दहशत की तस्वीरें दिखाते हैं और इस बार खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां की मंडी में सैलाब ने रातों रात एक बस स्टैंड को तबाह कर दिया। रात के वक्त कई सरकारी और प्राइवेट बसें बस स्टैंड पर खड़ी हुई थी। सुबह होते होते वो सब कबाड़ बन चुकी थी। रात 1 बजे के आसपास आए सैलाब में वो बसें पानी में डूबी हुई नजर आई। 1, 2 नहीं बल्कि 10 से ज्यादा बसें पूरी रात पानी में डूबी रही। रात के वक्त मंडी के धर्मपुर का बस अड्डा पूरी तरह डूब चुका था। यही वजह रही कि सुबह होते होते बसें भी बर्बाद हुई और बस अड्डा भी। यहाँ पे नजदीक और यहाँ पे ये बसें जो हैं जहाँ पे खड़ी हैं ये बस स्टैंड नहीं है। दरअसल बस स्टैंड से ये तमाम बसें जो हैं बह के वहाँ तक पहुँच गई हैं। अंदाजा लगाइए कि किस तरीके की भयावहता यहाँ धर्मपुर में रही है। वो बड़ी बड़ी बसें जो बस स्टैंड पर खड़ी थी वो सैलाब में बहने के बाद अब कहीं पलटी पड़ी हैं, तो कहीं एक दूसरे से टकराकर कबाड़ हो गई। पानी के साथ आया कचरा भी उन बसों में भर गया। पहाड़ों से आए सैलाब ने पूरे बस अड्डे को तबाह किया। यहाँ तक कि दुकानों के सामने का एरिया सब कुछ तेज बहाव में बर्बाद हो गया। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में भी पहाड़ों से आए पत्थर जानलेवा साबित होने वाले थे। पहाड़ के किनारे खड़े लोगों की किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने समय रहते पत्थरों को गिरते हुए देख लिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। पत्थर अचानक इन लोगों के ऊपर गिरे। गिरते पहाड़ों से अपना सिर बचाने के लिए लोग पीछे दौड़ते दिखाई दिए। जान बचाने की जद्दोजहद में एक बच्चा जमीन पर भी गिर गया। हालांकि उसे हल्की चोट ही आई। समय से पहले पीछे हटने की वजह से इन लोगों की जान बच पाई, वरना इनका सिर फटना तय था।
दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण ऐतिहासिक लाल किले की दीवारों को बदरंग करने लगा है। एक नई स्टडी में सामने आया है कि दीवारों में लगे लाल बलुआ पत्थर पर काली परत जमा हो रही है। जो दीवारें सीधे ट्रैफिक की चपेट में हैं, वहां 0.5 मिलीमीटर की परत जम चुकी है। खास बात यह है कि काली परत में जिप्सम, बैसनाइट, वेडेलाइट, सीसा, जिंक, क्रोमियम और कॉपर जैसे भारी तत्व मिले हैं, जो कि गाड़ियों के धुएं और सीमेंट फैक्ट्री से लाल किले तक पहुंचे हैं। रिसर्च में भीतर की सजावट कम नुकसान होने की बात कही गई है। इस रिसर्च के मुताबिक काली परत इतनी मजबूती से चिपकी हुई है जिससे नक्काशी उखड़ने और टूटने का खतरा भी काफी बढ़ गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव को लेकर गहमागहमी जारी है। इस बीच किरोड़ीमल कॉलेज में एनएसयूआई और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हो गई। दोनों गुटों के छात्र एक दूसरे पर हमला कर रहे थे और दिल्ली पुलिस बीच बचाव की कोशिश कर रही थी। पुलिस के सामने ही छात्राएं भी एक दूसरे से लिपटी हुई थी। दरअसल कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। दीपेंद्र हुड्डा ने चुनाव प्रचार के दौरान एबीवीपी के साथ साथ बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला। दावा किया जा रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर ही माहौल गर्म हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। अब एनएसयूआई कह रही है कि चुनाव में होती हार का अंदाजा एबीवीपी को पहले ही हो गया है, जिसके चलते ये गुंडागर्दी की जा रही है। लखनऊ के कैसरबाग में एक विशाल पेड़ अचानक से जमीन पर आ गिरा। पेड़ की चपेट में आने से कई लोग घायल हो गए और जब घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया तब तक एक शख्स की मौत हो चुकी थी। पेड़ की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि जब वो गिरा तो सड़क की एक तरफ से दूसरी तरफ तक जा पहुंचा और कई लोग इसके नीचे दब गए। पेड़ इतना विशाल था कि आसपास के मकानों पर इसकी टहनियां फंस गईं। ये घटना कैसरबाग के मछली मंडी इलाके की है। जब ये जमीन से उखड़ा तो अपने साथ बगल के मकान को भी उखाड़ ले गया। सामने आए वीडियो में नजर आया कि मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और जिन ईंटों से मकान बना था वो सड़क पर बिखर गई। इसके अलावा लोगों ने जो घर के बाहर सामान रखा था वो भी क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलने पर भारी पुलिस मौके पर पहुंची। मशीन के जरिए पेड़ों की टहनियां काटी गई और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कुछ देर में मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुँच गए और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। मध्य प्रदेश के इंदौर में भीषण सड़क हादसा हो गया और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 10 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि हादसा शाम करीब 7 बजे हुआ। रेड लाइट पर खड़ी गाड़ियों को ट्रक कुचलता चला गया और देखते ही देखते 10 गाड़ियों को ट्रक ने टक्कर मार दी। उसके बाद सड़क पर बुरी तरह घायल बेहाल लोग नजर आए। टक्कर इतनी भीषण थी कि किसी को संभलने का कोई मौका नहीं मिला। बाइक, ऑटो, कार सभी के अंदर बैठे लोगों के साथ पैदल चल रहे कई लोग भी बुरी तरह चोटिल हो गए। एक पल में चमचमाते नजारे वाली सड़क पर मातम पसर गया। घायलों को तुरंत लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। हादसे के दौरान ट्रक के नीचे फंसी बाइक से उठी चिंगारी से ट्रक में आग लग गई। नाराज लोगों ने उसे और भड़का दिया। भाग रहे ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया। बताया जा रहा है नशे में होने की वजह से ट्रक ने कोहराम मचाया। जो ड्राइवर था बहुत ज्यादा शराब के नशे में धुत था, उसका अभी ब्लड टेस्ट कराया जा रहा है। दुखद घटना की जानकारी पर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय घायलों से मुलाकात करने अस्पताल पहुंचे। इनके इलाज की व्यवस्था सब हम लोग करेंगे। इस हादसे ने तमाम परिवारों की खुशियों को एक पल में ही फीका कर दिया। रूस यूक्रेन हमले में हर दिन कोई न कोई दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आती है। आज भी यूक्रेन पर रूस के हमले का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। यह हमला दवा पर शोध करने वाले विश्वविद्यालय पर हुआ। एक झटके में इमारत की छत के चीथड़े उड़ गए। हमला ऐसा कि देखने वाले कांप गए। आवाज करता हुआ ड्रोन आया और इमारत की छत से टकरा गया। हमला खार्किव की नेशनल फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटी पर किया गया। गनीमत थी कि बिल्डिंग में ज्यादा लोग नहीं थे। हमले में 4 लोग गंभीर तौर पर घायल हुए हैं।
रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर आपको कभी किसी लड़की का फोन आए और वो कहे कि गलती से आपका नंबर लग गया है, तो उसकी बातों पर भरोसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको फंसाने के लिए कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही हो। कुछ ऐसा ही हुआ राजस्थान के रहने वाले एक युवक के साथ। उसे एक महिला ने इसी तरह गलत नंबर डायल होने के नाम पर फंसा लिया। बाद में दोनों के बीच बातचीत होने लगी और फिर शातिर महिला ने उसे मिलने के लिए फरीदाबाद बुलाया। युवक जब महिला से मिलने के लिए फरीदाबाद में उसके घर पहुंचा तो वहां महिला के साथी पहुंच गए और युवक को बंधक बनाकर लूट लिया। हालांकि किसी तरह युवक मकान से अर्धनग्न अवस्था में ही भाग निकला और सीधे थाने पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस ने 2 महिलाओं समेत उनके दोनों साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गिरोह ने हनी ट्रैप के नाम पर अब तक कितने युवकों के साथ इस तरह की लूट की है। यूपी के गोरखपुर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। गोरखपुर पे पिपराइच थाना क्षेत्र में गौ तस्करों ने नीट के छात्र की हत्या कर दी। छात्र की हत्या के बाद लोग भड़क गए और पुलिस पर ही पत्थरबाजी शुरू कर दी। भीड़ का धधकता गुस्सा देखकर पुलिस ने भागकर जान बचाई। भड़के लोगों ने तस्करों की गाड़ी आग के हवाले कर दी। तस्वीरें गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र के एक गांव की है। यहां गौ तस्कर चोरी के इरादे से आए थे। तस्करों को देख गांव वालों ने शोर मचाया। नीट छात्र दीपक गुप्ता भी गौ तस्करों के पीछे दौड़ा। तस्करों ने छात्र को पकड़कर अपनी गाड़ी में बिठाया। तस्कर छात्र को 1 घंटे तक गांव के आसपास घुमाते रहे और फिर तस्करों ने छात्र के मुंह में गोली मार दी। गांव वालों ने एक आरोपी को पकड़ा, बाकी आरोपी अभी फरार हैं। हत्या को लेकर गांव वालों का गुस्सा उबाल पर है। वो आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़कर फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। यूपी के गोरखपुर में छात्र की हत्या पर सीएम योगी ने अब सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उधर विरोधी कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार को घेर रहे हैं। छात्र दीपक गुप्ता की हत्या पर हंगामे के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने एक्स पर लिखा। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने गोरखपुर में हुई दुखद घटना का संज्ञान लिया है। महाराज जी ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से संवाद करने और दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हेतु निर्देशित किया। जिन गौ तस्करों ने छात्र की हत्या की उनमें से एक आरोपी पकड़ा गया, लेकिन अभी कई फरार हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। गोरखपुर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, लेकिन इस पूरी घटना में जो भी अपराधी वांछित हैं उनको पाताल से ढूंढ करके भी सजा दिलाने का काम उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार करेगी। उधर विरोधी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रचार में सिर्फ 17,000 करोड़ रुपए के सिर्फ प्रचार में ही कानून व्यवस्था अच्छी चल रही है कि जमीन पर भी कुछ है? कुछ नहीं करा इन्होंने। सिर्फ और सिर्फ ये लोग हिंदू मुसलमान करना जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना जानते। शासन चलाना तो कतई नहीं जानते। ऐसी निकम्मी सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। भारी बारिश की वजह से श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग जगह जगह से टूट गया है। इससे कश्मीर घाटी पर बुरा असर हुआ है। सेब से लदे हुए सैकड़ों ट्रक हाईवे पर फंसे हुए हैं और अरबों का नुकसान हो रहा है। ऐसे में सड़क खोलने के लिए प्रदर्शन भी किया जा रहा है। श्रीनगर में कारोबारी सड़क पर उतरे तो जम्मू कश्मीर के सोपोर में दर्जनों लोगों ने प्रदर्शन किया। इस बीच सियासी तपिश भी बढ़ने लगी। श्रीनगर में अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक शेख खुर्शीद ने हाईवे बहाल करने के लिए मोर्चा खोला। दरअसल 28 अगस्त को भारी लैंडस्लाइड के चलते कई किलोमीटर तक सड़क क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद से हल्के वाहनों के लिए तो रास्ता खोल दिया गया, लेकिन भारी वाहनों पर रोक लगी हुई है। नतीजा, फलों से लदे सैकड़ों ट्रक फंसे हुए हैं, जिससे फल कारोबार से जुड़े लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। ये हाईवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, अगर इनसे नहीं चलता तो हमारे हवाले करें ना। बताया जा रहा है कि हाईवे पर फंसे ट्रकों पर लदे लगभग 90% तक सेब सड़ चुके हैं, जिन्हें अब जमीन में दबाया जा रहा है। वहीं हाईवे ना खुलने से 800 से 900 करोड़ का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है, इससे जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई है। खबर है कि आतंकी मसूद अजहर का पूरा परिवार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारा गया। ऑपरेशन सिंदूर के कई महीनों बाद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के परिवार ने इसकी पुष्टि की है। जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने यह स्वीकार किया कि 7 मई को बहावलपुर के आतंकी अड्डे पर जब भारत ने हमला किया तो आतंकी मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हो गया।
भारत ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था और इसी ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में मौजूद आतंक के अड्डों पर हमला किया। इन हमलों में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे, जिनमें मसूद अजहर का परिवार भी शामिल था। और इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। आगे रहने के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।